अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त निसार जवेद। आज हम कुछ बात करेंगे अस्करी यूथिये, जिनमें ज़्यादातर अक्सरियत है कादियानियों की। और कादियानी वो जो फ़ौज में अपने ग्रुप्स बना के अपने सिस्टमेटिक तरीके से हमारे डिसिप्लिन को यूज़ करके बड़ी मुल्क की तबाही मचा चुके हैं अभी तक, और मचा रहे हैं, बाज नहीं आ रहे। आज मैं आपको एक ऐसा कादियानी अस्करी यूथिया दिखाता हूँ जिसने एक बयान छोड़ा है। जब भी बयान छोड़ता है बयान वो बड़े गलत छोड़ता है, लेकिन आज वो जो कुछ कह रहा है, अगर मेरा बिलीव ये है, अगर पाकिस्तान में अदालतें होती तो जितने केसेस इमरान रियाज पे हैं वो सारे इसके ऊपर भी केसेस बनने चाहिए, स्ट्रेट वे इसको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसको कोई नहीं करेगा क्योंकि इसके साथी वही हैं जिन्होंने इमरान रियाज को भी खींच कुछ को छोड़ दिया। और ये इंतहाई जलील और भोंडे तरीके से लफ्ज़ों से खेलता है, लफ्ज़ों से। मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे खेलता है। आज ज़रा मेरे साथ रहिएगा, देखें इसकी पहला इसका बयान सुने, फिर उसके बाद दोबारा बात करते हैं। जब खान साहब आपने अपनी हुकूमत बनाने के लिए लोटे जमा किए, वो लोटे आपको मुख्तलिफ अतराफ से आए। कुछ आपको जहांगीर तरीन ने ला के दिए लोटे, कुछ आपके और अदारों ने ला के दिए। जब लोटे आपने जमा किए तो फिर आपको जहन में रहना चाहिए था कि ये लोटे ही हैं, किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकते हैं। इसमें इमरान रियाज ने जो तकरीर की उसने बहुत कड़वी बातें की और वो किसी हद तक मुझ पे भी लागू होती हैं। इमरान रियाज ने यह कहा कि जो आज सूरत हाल है, मैं इस सूरत हाल का मुकाबला कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि मुकाबला ना करना गद्दारी होगी। और उसने कहा कि मुझे बुला के इन्हीं लोगों के बारे में शवाहिद और सबूत दिखाए जाते रहे कि ये चोर हैं, ये मुल्क को लूट रहे हैं, इन्होंने ये किया वो किया, और मैंने इनके खिलाफ एक जद्दोजहद का आगाज किया। जिनके कहने पे वो जद्दोजहद का आगाज किया, जिन्होंने हमें वो पुराने शवाहिद दिखाए, जिन्होंने सारे सबूत हमारे सामने रखे, आज वो हमसे तवक्को कर रहे हैं कि हम उन सबूत और शवाहिद को भूल जाएं और इनकी हमायत करें जिनको उन्होंने वाज़ेह तौर पे चोर और डाकू साबित किया था। जी तो मेरे दोस्तों, आपने इस अस्करी यूथिये का, कादियानी यूथिये का बयान सुना। ये बकर है। प्लीज, मैं सॉरी हूं इस ये लफ्ज इस्तेमाल हो गए, वाकई ये बकर लफ्जों से खेल रहा है। देखें, कह रहा है जी जंगीर तरीके ने कुछ लोटे लाया, कुछ जनाब कुछ महकमा ने दिए। कैसे गोल करके महकमों ने, जनाब एक ही महकमा था उस वक्त आपको गद्दारी नहीं नजर आई, आपका कलेजा नहीं फटा उस वक्त जब वो जंगीर तरीन सिर्फ जहाज पे लोड करके ला रहा था। वो माल किसका था? महकमा ज़राअत याद करें, 2018 तब्दीली का साल ऐलान करना याद रखें, रिजेक्टेड याद रखें। आपको कौन कौन सी बात में याद कराऊं? जब आपके बंदे कादियानी विंग जो फौज में घुसा हुआ है, जो अभी तक भी अंदर है काफ़ी सारा, वो जब सारा मैनेज कर रहा था, आरटीएस बिठा रहा था, वो आपको शाहिद नजर नहीं आए थे? आपको उन शाहिद पे बात करनी है। अगर आपको अभी नींद आपकी खुल ही गई थी, आप कहते हैं जी आपको लाके वो सबूत दिखाए। आप कौन हो जी? वो इमरान रियाज कौन है जी? सबूत दिखाते अदालतों में, कोर्ट्स में। 4 साल 5 साल आप ऐसे पिंजरे में, ऐसे पंजों में पाकिस्तान को रखा है आपने, एक सबूत नहीं आप पेश कर सके। हाँ, कोर्ट्स में जाके सबूत दे के साबित कर देते उस वक्त, फिर आप ये बातें करते ठीक थी। अभी आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप बकवास कर रहे हैं, पक्की बकवास कर रहे हैं। और इस बकवास को बंद करें, लोगों का माइंड जो है ना उसको कंफ्यूज ना करें। आप उस फार्मूले पे बात कर रहे हैं कि कायल करो, अगर नहीं कर सकते तो कन्फ्यूज कर दो। आप लोगों को कन्फ्यूज कर रहे हैं। आप मुजरम है उसके साथ, क्योंकि आपने खुद कहा कि भी वो मुझ पर भी लागू होती है, मैं भी साथ हूँ, वो ठीक कह रहा है। तो मुजरम का साथी मुजरम होता है भाईजान। और ये आप अपना जो शक्ल है ना, वो घोड़े के सौदे जैसी शक्ल लेके आप कभी कहते हैं इसरा को तस्लीम कर ले, कभी कुछ कर लें, आप लगे रहे मैं भी आपके पीछे रहूंगा। साबित किया था। और मैं तो इससे भी ज्यादा समझता हूं। मैं 2 बातें यहां पे अपनी तरफ से कहना चाहता हूं। एक ये कि चोर डाकू तो थे ही, वो उन पे ऊपर मुकदमात तो बेशुमार हैं, जमानतों पे फिर रहे हैं। शर्म की बात है इस मुल्क के लिए कि जमानतों में रिहा किए हुए या छोड़े हुए लोग वो आज हाकिम हैं। इससे ज्यादा और घटिया क्या हो सकता है मसला इस मुल्क के लिए। लेकिन
मैं इससे भी बढ़ के देखता हूं कि मुल्क की सिक्योरिटी को जितना इन्होंने नुकसान पहुंचाया, मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स मेरे सीने पे मूंग दलते हैं। और जो डॉन लीक्स का किस्सा था, जो हमारे मुल्क के ऊपर इल्जामात लगते रहे भारत की तरफ से, उनमें शिरकत की नवाज शरीफ ने कहा कि क्या हमें बॉम्बे में ये भेजने चाहिए थे। और फिर यही वो लोग हैं जिन्होंने नारे लगवाए, हमारे लोगों ने जाने दी, खून बहा हमारे जवानों का, और आप कह रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। वो लोग आज इनके वजीर हैं। तो रिटायर अस्करी कादियानी यूथिया साहब, आप पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं, मैं साबित करता हूं। आपको उस वक्त पाकिस्तान की फिक्र होनी चाहिए थी जब हमारा कश्मीर चला गया था, अभिनंदन दे दिया था, कुलभूषण यादव के लिए कानून पेश किया गया था। आपको उस वक्त परेशानी होनी चाहिए थी अपने मुल्क की। आप तो कह रहे हैं ना कि उसके बयान, नवाज शरीफ का एक बयान, आपके बंदे ने जो आपका वो है ना, आपकी पार्टी का जो आपके कादियानी जो आपने छोड़ा हुआ है, इमरान खान जिसका नाम है, इमरान रियाज खान नहीं, इमरान खान, उसके बयान नहीं आपको याद? उसने बयान दिए कौन से? उसने पहले ये बयान दिया कि उसामा बिन लादेन को हमारी ISI ने ट्रेन किया था, वो जो तालिबान थे। उसके ऐसे ऐसे बयान जो बंदे जो मुल्क की तबाही के लिए बहुत काफ़ी हो सकते हैं। उसने IMF गिरवी रखा दिया, आपको शर्म नहीं आई? उसने मुल्क के ऊपर ऐसे ऐसे धमाके किए, वो खुद का हमले किए, आपको गैरत नहीं आई? आप डूबे रहे। आप कह रहे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं हो रहा, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा था जनाब, जब आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे हुए थे। जब आप कह रहे हैं ना कि केसेस बड़े हैं तो ये फलां, जब इमरान खान ने हलफ उठाया था वो यहाँ से मफरूर था पाकिस्तान से, आपको शायद याद नहीं है। आप एक आंख से देख लो, आप हो दज्जाल, इस टाइम के दज्जाल हो, उसकी एक आंख होगी, ये एक आंख है आपकी। कि उस बंदे ने कौन कौन से बयान दिए, कौन कौन से इस मुल्क से काम किए, कानून कैसे रोंदा, आइन को कैसे रोंदा, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। आप अपनी एक वो बना के ना स्टोरी, राम कहानियाँ हिंदुओं वाली, वो आप छोड़ी जा रहे हैं, लफ्ज़ों से खेली जा रहे हैं। आप जहाँ मर्जी मेरे साथ बैठ के मुनाजरा कर लें, मैं आपको एक बात का जवाब दूंगा, आपका एक लफ्ज़ का जवाब दूंगा। आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, बक रहे हैं। आपका जो अंदरूनी वो अंडरग्राउंड आपका चल रहा है ना, इंशाअल्लाह कभी नहीं पूरा होगा, आज तक नहीं पूरा होगा। पूरी फौज पे आपने कब्जा किया हुआ है, अदालतों पे आपने कब्जा करके देख लिया है, हर जगह पे आपने सब कुछ करके देख लिया, अभी भी आपका कुछ नहीं हुआ, होगा भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। आगे चलते हैं। दहशतगर्दी उसके पीछे वर्दी है। वो लोग आज इनके वजीर हैं। और वो मरियम जिसके इजलास में ये नारे लगवाए गए, वो मोतबर है, उनको सिक्योरिटी मुहैया की हुई है। और फिर इतने पे नहीं, हर मौके पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरे लोगों के जलसों में नाम ले लेके कहा कि आप लोगों ने ये किया, वो किया, आप जवाब दें हैं। जितनी बेत तौकीरी हमारी अफवाज की इन लोगों ने की जो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा किसी और ने नहीं की। मैं कैसे इनको बर्दाश्त कर लूं, जिन्होंने इस मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर डायरेक्ट वार किया। वो लोग क्या इस काम से बाज आ जाएंगे? किसी वजह से आज ये हुकूमत से निकले, इनके तेवर वही होंगे। मैं जानता हूं मियां नवाज शरीफ इस काम से बाज आने वाला आदमी नहीं। मियां नवाज शरीफ अगर वो जिद रखे तो वो जिद को लेके चलता है, कीना है। मुशर्रफ की जिद उसने फौज से निकाली है, फौज के खिलाफ साजिशें करता रहा, वो कैसे बर्दाश्त कर ले? तो इमरान रियाज उस हद तक सच्चा है, क्योंकि ये इस कर्ब में से, इस ज़हनी परेशानी में से मैं भी गुजर रहा हूं, और बहुत बुरी तरह गुजर रहा हूं। तो आपका कलेजा फट रहा है सुन के बयानात, ठीक है? क्या नारा लगाया था? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जनाब, जो दहशतगर्दी उस वक्त फैली हुई थी, वो RTS वाली, वो सारी वो भी दहशतगर्दी थी, उसके पीछे वाकई वर्दी थी। और मरीम नवाज ने और नवाज शरीफ ने सिर्फ ये कहा था कि बाजवा साहब और फलाने साहब आपको हिसाब देना पड़ेगा, तो दे रहे हैं ना साहब, कोई गलत बात तो नहीं कही थी। लेकिन आप लोगों ने पूरी दुनिया में जो आप फैले हुए हो, जितने कादे नहीं हो, आप दूसरे मुल्कों में जाके अपने पाकिस्तान के पासपोर्ट जला रहे हो, पाकिस्तान के झंडे जला रहे हो यार। आप पाकिस्तान के जो जैसे भी बना सिपा सलार
उसकी सिपा सलार की बातें तो बड़ी कर रहे हो, उसके आप मीम्स बना रहे हो, उसके ऊपर क्या क्या कार्टून बना रहे हो, उसको गालियां निकाल रहे हो। आपको बंदे बैठे अभी गालियां निकाल रहे हो। मैं आपको जितनी पोस्ट कहते हो आपको देता हूं, मैं 1 लाख आपको टिकटॉक के वो देता हूं प्रूफ के क्या क्या गाली बक रहे हैं फौज को। आपका कलेजा पता क्यों फट रहा है? मुझे पता क्यों फट रहा है। आपके हाथ से बनी हुई गेम निकल रही है, इसलिए आपका कलेजा फट रहा है। आपका कलेजा फटेगा तो पाकिस्तान बचेगा। आप फट जाएं, आप बस कर दें, आपका कलेजा अल्लाह करे फट जाए ताकि पाकिस्तान बच जाए। आप फटें, आप रोएं, आप चिल्लाएं, आप गालियां निकालें, पाकिस्तान को निकालें, जिसको मर्जी जो आपसे होता कर लें। आपने प्लाट खाए हुए हैं, ठीक है। आप कह रहे थे कि जी वो जमानतों पे आके, जब आप केस किसी पर बनाओगे वो जमानत तो करवाएगा ना। जब कानून इजाज़त देता है जमानत पे आप वजीर बन सकते हैं तो वो बन गए हैं। कानून इजाज़त नहीं देता कि आप मफरूर हों केसेस में तो आप वज़ीर आज़म बने, तो लेकिन वो आप बन गए। जिन बातों का कानून इजाज़त नहीं था वो आपने किया, आप अब भी करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के आइन की कदर करें, इज्जत करें। पाकिस्तान को आपने खाया है, पाकिस्तान के प्लाट खाया। आपकी माँ कहते हैं ना मुल्क हमारी माँ है, इस माँ के पीस आपने काट के खा लिए हैं, बेच दिए हैं, अभी भी बेच रहे हैं। ये DHA भरे हुए हैं आप लोगों के साथ, ये पता नहीं कौन कौन सी स्कीमें भरी हुई हैं। आप बस कर दें, आप ये जो लफ्ज़ों से खेल रहे हैं आपको पूरा पूरा जवाब दिया जाएगा। अब आपको खुला नहीं छोड़ा जाएगा, आपको बहुत देर खुला छोड़ा है। कर लें तो इमरान रियाज उस हद तक सच्चा है, क्योंकि ये इस कर्ब में से, इस ज़हनी परेशानी में से मैं भी गुजर रहा हूं और बहुत बुरी तरह गुजर रहा हूं। तो ये दुख है जो हमें आज खाया जा रहा है। मुल्क आपकी आंखों के सामने तबाह होता आप देख सकते हैं। आपका कलेजा कट जाता है अगर आपको मुल्क से मोहब्बत है। बार बार ये स्पीकर्स ने यहां कहा, खास तौर पे जो इस्लामाबाद बार के सदर हैं, कि भाइयों ये मुल्क है तो आप हैं, मुल्क तो मां है, इसकी गोद में हम सब बैठे हैं, इसने हमें सहारा दिया हुआ है, इसको अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और देन समझो। लेकिन क्या करें, जाती मुफादात हावी हो जाते हैं और इंसान इसी तरह तबाही की तरफ बढ़ता है। कौमें ऐसे तबाह नहीं होती, उनके अमाल उनको लेके जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इन शरपतों से इस मुल्क को निजात दे और इस मुल्क की बागदौड़ उन पुरखलूस लोगों के हाथों में जाए जो इस नेमत खुदाबंदी की हिफाजत कर सकें। आज के लिए इतना ही। फौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरे दोस्तों, अल्फाज के साथ खेलना आपने देख लिया है। और मुशर्रफ जो आइन शिकन है, संगीन गद्दार है इस मुल्क का, और हर आइन शिकन, हर जो पाकिस्तान के आइन का गद्दार है, ये उसकी फेवर में है और ये उसके पीछे था इमरान रियाज के। अब मसला क्या है इनको पाकिस्तान के आइन से? पाकिस्तान के आइन से गद्दारी इसलिए करते, जब पाकिस्तान के आइन से गद्दारी होती है तो पाकिस्तान से खुद ही गद्दारी होती है। ये गद्दार लोग हैं। असल में पाकिस्तान का आइन इनको नहीं मानता और ये जो है पाकिस्तान के आइन को इसलिए नहीं मानते, इसलिए ये हर वक्त पाकिस्तान के आइन के पीछे पड़े रहते हैं। और ये कभी इमरान खान, अब देखें इमरान खान की जब वो कबीना बनी थी, कैबिनेट बनी थी, जो बंदा वजीर था मुशर्रफ की कैबिनेट का, वही वजीर था इमरान खान की कैबिनेट का। अब अंधे हम लोग को अंधे, हमें नज़र नहीं आ रहा। और इसको जो पेट में वो उछल रही हैं ना सारी चीज़ें, वो एक ही हैं कि इनके हाथ से गेम निकल रही है। ये वो अस्करी यूथी हैं जिनके अंदर, फौज के अंदर भी बंदे हैं और बाहर भी हैं, और ये पूरा जोर लगा रहे हैं। कभी ये खुद बोलते हैं जब इनकी पेंशन बंद कर दी थी तो इन्होंने उश्कल दी थी इमरान रियाज को बोलने के लिए। ये वजह थी इमरान रियाज के बोलने की, वरना उसकी इतनी जुर्रत के वजह से बोले। वो तो सारी ज़िंदगी गेट नंबर 4 के बाहर से थोड़ी बहुत रोटी ला खाता रहा, मोटरसाइकिल से शुरू हुआ था, दलालियाँ वो करता रहा। ये दलाल उसके पीछे थे। अपना ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, थोड़ा सा वक्फे के बाद दोबारा कोई और व्लॉग बनाएंगे, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।